मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मुल्क हिंदुस्तान में जब अगर कोई मुसलमान कोई किसी तरह का कोई गैर कानूनी काम करता है, किसी भी तरह का उस पर या कोई इल्ज़ाम ही क्यों ना हो, पत्थरबाजी का या किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम ही क्यों ना हो, तो उसको उसके ख़िलाफ़ FIR हो, अगर कोई भी FIR कर दे जाके उसके ख़िलाफ़, तो उसको डायरेक्ट पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है। उसके बाद में वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब गर्दिश करती हैं और नमक मिर्च लगाकर, नमक मसाला लगाकर खूब बढ़िया तरीके से उसको अच्छे तरीके से बहुत बेहतरीन वाला एक मुजरिम करार दिया जाता है। गोदी मीडिया का काम जो बता रहा हूँ मैं आपको, गोदी मीडिया बड़े अच्छे से नमक मिर्च लगा कर उसको बड़ा अच्छी तस्वीरें वायरल करती है। 10-15 दिन खूब उस पर रोटी खाती है, जी हाँ, खूब कमाई करती है, बड़े अच्छे अंदाज में उसको वायरल करती है। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती है, एक शख्स, जिस शख्स ने झूठे इतना बड़ा झूठ भारत में फैला रहे हैं और ऐसी अफवाहें उड़ा दी गई हैं। आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले नरसिंहानंद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवास की है, हुजूर की शान में गुस्ताखी की है और कहा है कि अगर तुम्हें दशहरे के मेले में पुतला जलाना है तो रावण का पुतला मत जलाना, बल्कि अब तो मोहम्मद को जलाना शुरू करो, इसलिए कि लाखों करोड़ों महिलाओं का, औरतों का, लड़कियों का जो बलात्कार हुआ है, जो भी जुल्म सितम हुए हैं, ये तमाम चीजें मोहम्मद के कहने पर की गई हैं। माअज़ल्लाह, करोड़ों बार माअज़ल्लाह, करोड़ों बार माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अजीजान मोहतरम, अब लोगों ने ये अफवाह उड़ाई है कि इस बयान के बाद गाजियाबाद के प्रशासन ने, गाजियाबाद की पुलिस ने नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया है और वो जेल जाने की अब तैयारी में है, जबकि ये बात सरासर झूठ है। और ये बात सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये इंटरनेशनल मसला बन चुका है। सऊदी अरब के बड़ी बड़ी तहरीकों ने, बड़े बड़े उलमा ने इस बात पर एक्शन लिया है और पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, अफगानिस्तान, जहां जहां पर भी मुसलमान रहते हैं, तमाम जगहों से नरसिंहानंद के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। अजीजान मोहतरम, लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है? जो 2 टके के यूट्यूबर हैं, जो 2 टके के सोशल मीडिया पर काम करने वाले क्रिएटर हैं, उन्होंने कितनी बड़ी हरकतें की हैं। पुरानी वीडियो स्क्रीन पर लगाकर ये बताना चाहा है कि नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ये खबर सरासर झूठी है। अजीजान मोहतरम, मैं आपसे सवाल करता हूं, आखिर ऐसी झूठी अफवाहें कब तक देश में फैलाई जाती रहेंगी? ऐसी झूठी अफवाहें कब तक फैलाते रहेंगे ये लोग? और लोग बहुत जल्द यकीन कर लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि गाजियाबाद की पुलिस ने एक्शन जरूर लिया है, फौरन प्रशासन एक्शन में आया है, लेकिन अभी नरसिंहानंद को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी हाँ, ये बात 100% कन्फर्म है, अभी नरसिंहानंद को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इसके साथ में ये भी जान लेना चाहिए कि नरसिंहानंद सरस्वती गिरफ्तार होना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है कि जो मुसलमान इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि मुसलमानों की आवाज को पस्त करने के लिए, इनकी आवाज को दबाने के लिए बड़े बड़े दज्जाल हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो नरसिंहानंद का साथ दे रहे हैं, जो उस ढोंगी के साथ खड़े हैं। और जब तक इसका साथ दिया जाता रहेगा, जब तक सरकार इसकी सपोर्ट करती रहेगी, उस वक्त तक इसको कोई भी कड़ी सजा नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे जो बदबख्त हैं, जो देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, जो देश के ऐशो आराम को बर्बाद करना चाहते हैं, जो देश के अंदर झगड़ा, दंगा, फसाद कराना चाहते हैं, इन लोगों की अगर गिरफ्तारी चाहते हैं, तो मैं तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो जाइए और ये कहिए, मजहब नहीं सिखाता,
آپس میں बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तां हमारा, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, दो चीजें हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक पैगंबर इस्लाम की इज्जत पर कोई उंगली उठाए ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, और दूसरी ये कि अगर कोई भी देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने की कोशिश कर रहा है, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया, इस मुल्क का अमन और सुकून बर्बाद कर दिया जिसने, इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया, आतंकवाद का काम किया, इस मुल्क में नफरत का बीज बो दिया जिस इंसान ने, यहाँ तक कि जिसने सीएम को तक गाली दी, जिस इंसान ने इस मुल्क की महिलाओं के खिलाफ भी टिप्पणियाँ की, यहाँ तक कि हिंदुओं को तक बुरा भला कहा। आए दिन इस तरह की वीडियोस उस शख्स की, उस दरिंदे की वायरल हुआ करती हैं, सब ने देखा। तो आखिर में उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ नरसिंहानंद। तो उसके ताल्लुक से सोशल मीडिया पर भी ये गर्दिश कर रही है वीडियो इस तरह की कि वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे मुसलमान भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टोपी भी सर पे है, दाढ़ी भी है माशाल्लाह, और वो इस तरह से बात कर रहे हैं। हमने देखा, आपने भी देखा होगा, खूब वायरल हो रही हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिसका इंतज़ार था मुसलमानों को वो घड़ी आ गई है, गिरफ्तार कर लिया गया है नरसिंहानंद को, और बहुत बड़ी खुशी की खबर है ये। इस तरह का मैं पूछना चाहता हूँ, इस तरह की कोई वीडियो वायरल हुई अभी तक? किसी ने देखा अभी तक? कोई हथकड़ी उसके हाथ में देखी या पुलिस के साथ में देखा किसी ने उसको? और पुरानी वीडियो गाड़ी में कहीं बैठा पुलिस की गाड़ी में, वो फ़ोटो लगा रहे हैं उसमें थंबनेल में, और उस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर उसको अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है? यहाँ तक कि इतना बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है ये मामला, सऊदी अरब से तक ट्वीट किया गया है, हरमैन शरीफैन से ट्वीट किया गया है कि ये जो हमारी नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है बदबख्त, इसको गिरफ्तार किया जाए। स्क्रीन पर चल रहा है, आप इसको देख सकते हैं। सीधा हरमैन शरीफैन से सऊदी अरब से इसको ट्वीट किया गया है। उसके बाद जब इसको ट्वीट किया गया तो इन्होंने उसको, उस बदबख्त को किसी जगह पता नहीं कहीं कमरे में बंद कर दिया गया है, कहीं छुपा दिया गया है, क्या है कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी कोई भी अरेस्टिंग उसकी नहीं हुई है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया उसको, कहीं से भी कोई वीडियो इस तरह की, कोई फुटेज, कोई तस्वीर भी वायरल नहीं हुई है, कहीं से भी कोई फ़ोटो निकल करके सामने नहीं आ रही है जो उसको सबूत के साथ में और भरोसे के साथ में ये कहा जाए कि कन्फर्म है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, ये संविधान की बात करते हैं ये लोग, संविधान कैसा संविधान को फॉलो कहाँ कर रहे हैं? संविधान की मान रहे हैं ये लोग संविधान? अरे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो वो है जो एक हाथ में कुरान और हदीस रखता है तो दूसरे हाथ में संविधान को रखता है। मुसलमान अमन और सुकून के साथ में अपने हक़ की लड़ाई के लिए कानून के, संविधान के दायरे में रह करके प्रोटेस्ट भी करता है, रैली भी निकालता है, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। उसके इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, इतनी बड़ी रैली निकाली गई बाबा रामगिरी को गिरफ्तार करने के लिए, उसको सजा दिलाने के लिए, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। और इसका नतीजा क्या निकला? आखिर उसको गिरफ्तार ना करने की बुनियाद पर आज ये भेड़िए दोबारा से फिर भोंकना शुरू कर दिया। इन लोगों ने फिर से दोबारा भोंकना शुरू कर दिया। अगर बाबा रामगिरी को गिरफ्तार किया गया होता तो ये इस तरह से ना भोंकते। तो बताइए आप, क्या कहा जा सकता है इसके ताल्लुक से? इनको सीधे शय दी जा रही है। इनको कौन शय दे रहा है? इनसे कौन करवा रहा है सारा कुछ? इनसे कौन भौंकवा रहा है हुजूर की शान में? मुसलमानों को के ख़िलाफ़ इस तरह से बयानबाजी, मुसलमानों पर टिप्पणियाँ, मुल्क को सीधा नफ़रत की आग में झोंकने का काम किया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह जैसे भी जिस तरह की कोई अपडेट मेरे सामने आएगी मैं आप लोगों तक शेयर कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे भी किसी तरह की कोई खबर मेरे पास आएगी मैं तुरंत आप लोगों तक शेयर कर दूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला को या तो हिदायत अता फरमाए या फिर इनको कैफर किरदार तक पहुँचाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में अमन और सुकून अता फरमाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।